दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन को कर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि लोगों का सांस ले भी दुभर हो गया है। सीधे तौर पर लोग अब घर से बाहर निकलते हुए भी डर रहे हैं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली एनसीआर में बढ़ते पोल्यूशन को लेकर अपनी चिंता जताई है। खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने केंद्र सरकार से सवाल पूछा है कि पराली को लेकर क्या कदम उठाएंगे। इसके साथ दिल्ली सरकार पोल्यूशन को कम करने को लेकर क्या कुछ कर रही है। हालांकि सरकार ने इस मुद्दे पर आज शाम 5 बजे आपातकालीन बैठक भी बुलाई है। देखना यही होगा कि इस बैठक के बाद दिल्ली की आबो हवा को साफ करने के लिए क्या कुछ नए नतीजे सामने आते हैं। हालांकि इन सबके बीच सैटेलाइट किस तरह से दिल्ली आसपास के इलाकों की तस्वीर दिखा रहा है, क्या वाकई आने वाले दिनों में दिल्ली में पोल्यूशन का पड़ाव पड़ा होगा, इसी को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर टीवी वेंकटेश्वरम जी हैं। आप साइंटिस्ट हैं, विज्ञान विभाग, भारत सरकार में। सर, स्वागत है आपका। आपने समय दिया पंजाब की ग्रुप को। जी डॉक्टर साहब, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं क्योंकि पिछले 48 घंटों के दौरान जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है और आने वाले समय में जिस तरह की प्रिडिक्शन की गई है, उसको लेकर दिल्ली एनसीआर के लोग में सिर्फ दिल्ली एनसीआर नहीं बल्कि अलग अलग स्टेट्स के अंदर भी पोल्यूशन को लेकर हालात बेहद डराने वाले हैं। और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से सरकार से पूछा है कि आपके इंतजाम क्या हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, दिल्ली के हालात जिस तरह से बदतर होते हैं उससे बचने के लिए क्या कुछ ट्रिक्स आपके पास है, आपको लगता है कि आने वाले समय में कुछ राहत मिलने वाली है, क्या कहता है आपका सैटेलाइट? पहला, मैं करंट सिचुएशन क्या है वो दिखाना चाहता हूँ। ये दिल्ली में पोल्यूशन लेवल क्या है। दिल्ली में मतलब स्पेसिफिकली मैं किधर रहता हूँ, साउथ दिल्ली में, उस जगह में पोल्यूशन लेवल क्या है फ्रॉम सैटरडे 13 से फ्राइडे तक, क्या प्रेडिक्शन कर रहा है वगैरह, इस पे आप देख सकते हैं। आज का हम देखा तो अभी PM 2.5 3.18 लेवल में, ओके। सेफ लेवल PM 2.5 60 होना चाहिए, 60, बट अभी हमारा पास है 380। देन आप PM 10 को देखा तो ये 225 है अभी करंट सिचुएशन। इसका मैक्सिमम सेफ लेवल है 100 से 225, अभी सिचुएशन यही है। आप देख सकता है तो मिनिमम कम से कम ये 2.5 आजकल 195 हो रहा है, बट सेफ लेवल 60 है, एंड मैक्सिमम जा रहा है 541। सो आप देख सकता है PM 2.5 कितना खतरनाक लेवल को ये ऊंचे जाने के लिए है। PM 10 को आप देखा तो 115 उसका मिनिमम है, 100 सेफ है, 115 मिनिमम है। 610 10 गुना सोच लो जी, इतना पोल्यूशन का ये है। बट बाकी चीज को आप देखा तो O3, NO2, SO2 ये देखा तो बहुत प्रॉब्लम नहीं है। आई मीन उतना सेफ में ही है, ग्रीन में ही है अभी, एंड लगभग ग्रीन में ही हो रहा है आजकल। सो ये एक चीज हमको दिखाता है क्या है खतरनाक चीज अभी हो रहा है। दिल्ली में पोल्यूशन के बारे में हम बात करने के समय दो चीज को हम यूजुअली बोलता है ना। एक है दिल्ली के अंदर ट्रांसपोर्ट का पोल्यूशन, कार, बस, इस तरह से ट्रांसपोर्ट पोल्यूशन हम देखता है। इधर NO2, SO2 उतना ज्यादा नहीं है, CO2 ये ज्यादा नहीं। इसका मतलब है अभी का पोल्यूशन ट्रांसपोर्ट मेन नहीं है। अभी का पोल्यूशन दिल्ली के आसपास इलाका में एग्रीकल्चरल फायर के लिए लिंक कर सकता है। उसको भी मैं अभी सैटेलाइट में क्या हमको इमेजेस मिल रहा है, डेटा मिल रहा है, उसको हमको मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सो इधर आप देख सकता है ये इसरो का सैटेलाइट से हमका डेटा मिल गया। अभी आप देख रहा है कल इंडिया में किस किस जगह में एग्रीकल्चरल एरिया में एग्रीकल्चरल फायर, मतलब दैट इज आप खेत कर दिया, उसके बाद आप हार्वेस्ट कर दिया, देन वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट को बर्निंग,
आप देख सकता है इधर ये तस्वीर में, इंडिया मैप में, ये पंजाब हरियाणा का रीजन, दैट इज दिल्ली के आसपास रीजन में ज्यादा फायर है। आप देख सकता है राजस्थान में कुछ नहीं है, आप देख सकता है महाराष्ट्र में थोड़ा ही है, राइट। बट ये पंजाब रीजन एंड यूपी रीजन में बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल फायर हो रहा है। कल का डेटा है, कल का डेटा को हम इवन मतलब सर यहाँ पर सर ये पर्पल डॉट्स हैं, ये आप कह रहे हैं कि पराली है जो एग्रीकल्चर फायर है, ये उसके साइन है? हाँ जी, हाँ जी, यही है। इसका इस पे हम तस्वीर में देख सकता है। इस पे हम आज का मॉर्निंग 1 बजे का देखा तो 1 बजे मतलब सनराइज के पहले इस जगह में फायर स्टार्ट हो गया है। इधर पर्पल देख रहा है, दिल्ली के आसपास। देन 3 बजे जी ज्यादा और हो गया है, राइट। अभी 2 बजे का डेटा अभी नहीं आया है। 2 बजे के बाद एक और डेटा आता है जनरली, लाइक यस्टरडे 2 बजे का देखा तो 2 बजे के बाद ही यस्टरडे आप देख सकता है दैट बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल फायर हुआ है। सो लगभग 12 बजे के बाद ही वो एग्रीकल्चर में लैंड में वो बर्निंग स्टार्ट होता है। तो कल का फिगर यही है, आज अभी शुरू हो रहा है वो भी हम देख रहा हूं। सो इसका मतलब है दैट दिल्ली में पोल्यूशन को कंट्रोल करना है तो आसपास में वो एग्रीकल्चरल फायर का ध्यान में रख के ही कर सकता है। ये दिल्ली के अंदर का प्रॉब्लम नहीं है। जी जी सर, क्या मतलब ये माना जाए कि दिल्ली एनसीआर के लोग गैस चैम्बर में रह रहे हैं और जिस तरह से एयरलॉक की स्थिति बनी हुई है दिल्ली के अंदर, ये अगले कुछ दिनों तक कंटिन्यू रहेगी? अगले एटलीस्ट 1 हफ्ता को ये कंटिन्यू रहेगी। यही हमका ये प्रोजेक्शंस एंड डेटा हमको क्लियरली दिखा रहा है। आप PM 2.5 और PM 10, ये PM 2.5 का मतलब क्या है, PM 10 का मतलब क्या है, वो हम समझना है। इसका मतलब है एटमॉस्फेयर में पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल बर्न हो गया तो वो छोटा छोटा टुकड़ा होता है ना, वो एटमॉस्फेयर में फैलता है, वो हम इनहेल करने के समय हमारा अंदर जाता है। सो इस तरह से मटेरियल है, ये केमिकल नहीं है, ये डस्ट हो सकता है, एग्रीकल्चरल वेस्ट का बर्न पार्ट हो सकता है, इस तरह से मटेरियल है, पार्टिकल है। 2.5 मतलब 2.5 साइज है, 10 मतलब बड़ा साइज है। इस तरह से चीज एटमॉस्फेयर में है। आप PM 10 को देखा तो 6 टाइम्स है, सेफ लेवल का 6 टाइम्स है। देन आप PM 2.5 को देखा तो 60 होना चाहिए, वो जा रहा है मैक्सिमम 500 के ऊपर। ओके, सो आप देख सकता है क्या सिचुएशन थोड़ा गंभीर है। आई मीन सब लोग सोचना इंपॉर्टेंट है। आपने कहा सिचुएशन गंभीर है, आज कोर्ट ने भी यही बात कही है कि दिल्ली ही नहीं बल्कि अदर स्टेट में भी सिचुएशन गंभीर है। ऐसे में आपकी तरफ से क्या एडवाइस है? क्या लोगों को घरों में रहना चाहिए, खिड़की दरवाजे बंद रखने चाहिए, मास्क लगाना चाहिए? इसके साथ साथ सर, सोमवार से दिल्ली के अंदर स्कूल भी ओपन हो रहे हैं, छोटी क्लासेस के भी, तो क्या ऐसी हालात में बच्चों को स्कूल भेजना सही रहेगा? एक चीज आप डोर बंद करना रखना, घर में ही अंदर बैठना, बिकॉज ये एटमॉस्फेयर से फैलता है ना, सो इसलिए उतना प्रोटेक्शन नहीं होगा, थोड़ा होगा बट वो कंप्लीट प्रोटेक्शन नहीं है। सो ये नहीं है दैट घर के अंदर में नहीं घुसेंगे करके हवा बाहर ही खड़ा नहीं होने वाली ना, वो अंदर घुसेगा ना किसी ना तरह। एक चीज है दैट अभी वो पैंडेमिक के कारण हम बाहर जाने के समय मास्क पहन के जाता है, तो वो मास्क पहनना अभी डबल जरूरी हो गया है पैंडेमिक का कारण। एंड सेकेंड, मास्क पहला तो ये बड़ा पार्टिकल को वो फिल्टर कर सकता है। इफ वायरस को फिल्टर कर सकता है, पक्का ये PM 2.5 10 को फिल्टर करेगा। सो बाहर जाने के समय वो मास्क लगाना इंपॉर्टेंट है। अननेसेसरी ट्रैवल, बिकॉज ट्रैवल का मतलब आप कुछ ना कुछ वाहन यूज करेगा, सो इसलिए पोल्यूशन का लेवल बढ़ेगा। सो थोड़ा अवॉइड करना अच्छा है। एंड स्कूल ओपन हो रहा है, स्कूल में बच्चा जा रहा है, सो घर में है स्कूल में जा रहा है, इसमें बहुत फर्क नहीं होने वाली है, एक्सेप्ट दैट ट्रांसपोर्ट का असर पड़ने का अलावा कोई बहुत बड़ा असर डिफरेंस होने वाली है। सो इसलिए
उसके ऊपर उतना ये नहीं है, बट एनीहो स्कूल बच्चों को भेजने के समय उनको मास्क पहन के ही हम भेजना है, बिकॉज ऑफ पैंडेमिक एंड ऑल्सो प्लस जी। दिस पोल्यूशन। एक सर, क्या दिल्ली के अंदर लॉकडाउन की स्थिति है? आपने भी कहा भी कुछ दिन सिचुएशन ऐसी ही रहेगी, क्या उससे बचने के लिए लॉकडाउन एक समाधान हो सकता है, या फिर नहीं जिस तरह से हमारे साल ऑड इवन की तरफ सोचते हैं, सरकार को ऑड इवन की तरफ सोचना चाहिए? नहीं, आई थिंक अभी वो दिस लॉकडाउन का कोई जरूरत नहीं होगा, बिकॉज मैं बोल दिया दैट ये दिल्ली के अंदर पैदा होने वाला प्रॉब्लम नहीं है। दिल्ली के बाहर ये प्रॉब्लम का रूट कॉज उधर है। उधर एग्रीकल्चरल लैंड में फायर कर रहा है वेस्ट को, उसके कारण दिल्ली में पोल्यूशन आ रहा है। सो दिल्ली के अंदर लॉकडाउन करके कोई फायदा नहीं होने वाली है। सो दैट मे नॉट बी अ नेसेसरी पब्लिक मेजर, राइट, नॉट फॉर दिस इन एनी केस। इसके लिए उतना जरूरत नहीं है। इसको हम दिल्ली के बाहर ये चीज को थोड़ा देखना है। ये सिर्फ ये साल नहीं हो रहा है, काफी साल से ये सिचुएशन स्थिति हो रहा है। तो उसको भी ध्यान रख के हम लॉन्ग टर्म सोल्यूशन भी ढूंढना आवश्यक है। इफ सम टेम्परेचर इन्वर्शन हैपेंस, इस तरह से ओके, दिल्ली के अंदर वेहिकुलर पोल्यूशन ज्यादा हो गया तो मे बी देन यू कैन थिंक ऑफ दिस ऑड इवन। इस तरह से कुछ चीज हम दिल्ली के अंदर सोच सकता है, बट इस सिचुएशन में मेनली द प्रॉब्लम इज एग्रीकल्चरल वर्स बर्निंग। सो ये इस तरह से दिल्ली के अंदर पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट असर नहीं पड़ने वाली। सर, लेकिन सफर तो दिल्ली के लोग कर रहे हैं, अगर दिल्ली के बाहर भी कहीं पराली बर्न हो रही है तो उसका असर दिल्ली तक आ रहा है और दिल्ली के लोग उस समस्या से जूझ रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल से आप देख रहे हैं वो मैप में मैं आपको देखा किधर किधर वो एग्रीकल्चरल वेस्ट को बर्निंग कर रहा है, उधर भी सफर होगा। ये नहीं है सिर्फ दिल्ली सफर हो रहा है। दिल्ली में हम बैठ करके बात कर रहा हूँ दिल्ली के बारे में, सो इसलिए हम दिल्ली को प्रधान देके हम बात कर रहा हूँ, मुख्य रूप में बात कर रहा हूँ। बट दिल्ली का आसपास लोग, उधर पंजाब में लोग भी इसमें सेम, इनफैक्ट उनका सिचुएशन इवन वर्सर होगा। जी। सो ये सिर्फ दिल्ली का प्रॉब्लम नहीं है, मेरा ख्याल से ये इस इलाका का प्रॉब्लम करके हम सोचना है। एक सर, हवाओं की स्पीड को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से हवाओं का रुख दिल्ली और उत्तर प्रदेश की तरफ है, तो क्या आने वाले समय में इसमें बदलाव होने की संभावना है? लगता है कि कुछ फेरबदल हो सकता है? या अभी विंटर का महीना है, सो उतना तेज हवा इस समय आने का संभावना बहुत कम है, अनलेस अवे सम स्पेसिफिक इवेंट हैपन हो गया तो। नहीं तो तेज हवा आके इसको क्लियर करना और डाइल्यूट करना चांसेस बहुत कम है। जनरली विंटर में आपको स्मोक सरफेस के पास ही रहेगा, अच्छा से मिक्स नहीं होगा। सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग वी कैन नॉट से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वी डोंट हैव इनफ इंफॉर्मेशन ऑन दैट। जी, आपने PM 2.5 के बारे में बताया, PM 10 के बारे में बताया। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि जानना चाहेंगे कि लोग किस तरह से अपना बचाव करें, खासतौर पर जिन लोगों को कोविड हुआ है इस बार या इससे पिछली बार, या जो लोग अस्थमा के पेशेंट हैं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, सर कैसे अपने जीवन को बचाएं? क्या कुछ टिप्स अपनाने चाहिए इस दौरान? या वन इम्पोर्टेंट टिप है, दैट इज पैंडेमिक से बचाने के लिए हम मास्क पहना, एक लेट्स से लाइक ड्रेस पहनने की तरह अब मास्क पहन के ही बाहर जा रहा हूँ, है ना, वो कंटिन्यू करना है। बिकॉज वो मास्क आपको डबल प्रोटेक्शन देगा, एक कोरोना से प्रोटेक्शन देगा, सेकेंड इस पोल्यूशन से भी प्रोटेक्शन देगा। बिकॉज मास्क जनरली पैंडेमिक के लिए हम वेयर करना वो वाला मास्क, ये पोल्यूशन को थोड़ा आई मीन फिल्टर करने के लिए चांसेस बहुत है। सो दैट विल हेल्प यू। सो दैट इज द ओनली थिंग एज इंडिविजुअल्स हम कर सकता है। एंड टू एन एक्सटेंट हम वेरी पोल्यूटेड प्लेसेस लाइक रोड में पोल्यूशन है, उस तरह से प्लेसेस को अवॉइड करना थोड़ा बेटर होगा। बट ऑफ कोर्स हमारा जिंदगी में हमारा लाइफ का I mean, you cannot avoid when you are traveling from one place to another, one junction, right? So, but कितना कम हम कर सकता है उतना कम कर सकता है ट्रैवल को। सर, जिन लोगों को कोविड हुआ हो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो
कैसे अपना तो बचाव कोविड करें? का एंड इसके इस साथ साथ जो पोल्यूशन का डायरेक्ट रिलेशन कुछ नहीं है, कोविड का एंड इस पोल्यूशन का कोई उस तरह से संबंध नहीं है, बट इन एनी केस दिस पोल्यूशन का असर सबको पड़ेगा, इट्स नॉट ओनली फॉर कोविड और नॉन कोविड। कोविड का इसका कोई कनेक्शन नहीं है, एक्सेप्ट दैट बिकॉज ऑफ कोविड हम मास्क पहनना एक एटीट्यूड बन गया है, वो थोड़ा इसमें हमको प्रोटेक्शन देने के लिए चांसेस है, पर्टिकुलरली हम बाहर जाने के समय अच्छा मास्क पहन के जाने के समय थोड़ा प्रोटेक्शन देने के लिए चांस है। जी, क्या सर कोरोना बढ़ने की भी संभावना है जिस तरह से पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है? नो, इस पोल्यूशन और कोरोना के लिए कोई रिलेशन नहीं होगा, वो बढ़ना घटना इस पोल्यूशन के कारण नहीं बढ़ेगा, नहीं कटेगा। देयर विल बी नो कनेक्शन बिटवीन कोरोना एंड दिस पोल्यूशन, these two are not connected. जी, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समझाया कैसे दिल्ली और अदर स्टेट्स में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, सैटेलाइट इमेज क्या कहती है और लोगों को अपना ख्याल कैसे रखना है। घबराना नहीं है, स्थिति का सामना करना है, लेकिन कोई गलती भी नहीं करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका। थैंक यू सर। थैंक यू।